स्टार्ट है। नमस्ते प्यारे बच्चों। जिस घड़ी का था इंतज़ार वो आ गई है। आज है 16 फरवरी, कल है आपका 17 फरवरी। आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम कल होने वाला है, यानी 17 फरवरी को। और आपके अंदर बहुत तरह के सवाल होगा। हम समझ सकते हैं आपके अंदर बहुत सारा सवाल होगा, उसका जवाब चाहिए आपको। और बहुत तरह की आपके अंदर जो ना घबराहट होगी, बेचैनी होगी, वो सभी पे हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, एक दूसरे वीडियो में। अभी फिलहाल प्यारे बच्चों, जो आप 17 फरवरी को जो आप जाइएगा, तो 17 फरवरी को आप लोग को जो एग्ज़ाम देने जाइएगा हिंदी का, उसमें कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 जो कल से है, पहला दिन है आपका, है ना, 17 फरवरी का। हिंदी का पेपर होगा आपका प्यारे बच्चों। हिंदी जब भी आपके पास जो है ना क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब आप खोलिएगा, उसमें लिखा रहेगा खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्यारे बच्चों, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 100 रहेगा। लेकिन आपको जवाब देना है मात्र 50 का। अब ये 50 का जवाब आप कैसे देंगे, है ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर बच्चों, 100 प्रश्न में, 100 प्रश्न में हम बातें करेंगे। ये 100 प्रश्न में से आपको बनाना, है ना, बनाना कितना है? आपको बनाना है टोटल 50 प्रश्न। कितना बनाना है? 50 प्रश्न ही बनाना है। अब कहे कि सर 100 प्रश्न में कितना व्याकरण रहेगा, कितना जो है ना साहित्य का रहेगा, गद्य खंड, पद खंड, वर्णिका रहेगा। मेरे बच्चों, इसको दो भाग में बांट दीजिए। व्याकरण जो है ना आपके एग्जाम में 60 प्रश्न रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। और साहित्य, साहित्य के जो प्रश्न रहेंगे, साहित्य का मतलब हुआ जैसे गद्य खंड प्लस पद खंड प्लस में वर्णिका, ये तीनों मिला करके मेरे बच्चों 40 प्रश्न रहने वाला है। अब आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक 1 से लेकर के 100 प्रश्नों को एक बार एक पैनी नजर देख लेना है। एक बार सारे प्रश्नों को क्या करना है, एक निगाहें देख लेना है, सिरसिरी निगाहें। और घबरा करके बनाना शुरू नहीं कर देना है। जैसे 100 में से 20 या 25 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बाकी उधर 70, 75, 80 क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो आसान रहेगा। मेरे बच्चों, बोर्ड एग्जाम जो है ना, सेट की बात करेंगे, सीरीज की बातें करेंगे, तो ये जो है ना 10 सीरीज में अब क्वेश्चन बनाती है। जैसे ABCD पहले 4 रहता था, अब EFGHIJ, टोटल 10 सीरीज में। जैसे आपको A मिला, दूसरे को B मिलेगा, C D, इस तरह से क्वेश्चन का सीरीज रहता है। तो इसमें व्याकरण का प्रश्न और बुक का प्रश्न सब आगे पीछे हो सकता है। आपको बड़ी सावधानी पूर्वक जो है सारे प्रश्नों को एक बार एक निगाहें देख लेना है। फिर जो आसान प्रश्न लगता है, आपको पढ़ा हुआ प्रश्न है, अच्छे से तैयारी है, उसको क्वेश्चन में जो है ना आपको पहले टिक कर लेना है। फिर OMR को भरना है आसानी से। अब कहे कि सर कितना OMR भरना है, तो मात्र 50 OMR को फिल करना है, गोला करना है, बड़ी ही सावधानी से करना है, गलती से गलती नहीं करना है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, आप 100 में से 50 नंबर आसानी से कर लीजिएगा। पहले आप बुक वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि किताब का प्रश्न जो कहानी वाला है, कविता वाला है, ये सब आपको अच्छे से तैयार होगा। 40 में से जितना आपसे बनने वाला रहेगा, लगभग 30 से 35 आपको बिल्कुल आसान रहेगा, ये बना लीजिएगा पहले बुक वाला, किताब वाला। उसके बाद आइएगा व्याकरण को। तो अब इधर 30 से 35 अगर हम बना लिए, तो मुझे 50 ही बनाना है ना, तो कितना बच रहा है, 20 से 15 प्रश्न और बनाना है। तो व्याकरण के प्रश्न से आपको प्यारे बच्चों 15 से 20 प्रश्न और बना लेना है। और टोटल आपको गिनती कर लेना है कि 50 पूर्ण रहा है कि नहीं। ध्यान रखिएगा कि 50 ही बनाना है, 50 से कम नहीं बनाना है, 50 से ऊपर भी नहीं बनाना है। अब कोई किसी बच्चे को गलती से 1-2 बन जाता है 50 से 51, 52, तो वो काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे, 1-2 चलेगा, उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर बच्चों, अब सब्जेक्टिव की बातें करते हैं। तो खंड ब लिखा रहेगा,
खंड ब में चलते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश जो है ये 10 मार्क्स का रहेगा, दोनों में से कोई एक बनाना है। और ये प्यारे बच्चों 10 मार्क्स दिलाएगा आपको। क अथवा ख, या तो क बनाइए नहीं तो ख बनाइए, एक क्यों को बनाना है। फिर एक और अपठित गद्यांश रहेगा प्यारे बच्चों, इसमें भी क या ख रहेगा, इसमें से भी आप लोगों को मात्र एक बनाना है प्यारे बच्चों, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। निबंध लिखना है जिसके लिए प्यारे बच्चों 5 गो ऑप्शन रहेगा, 5 गो में से मात्र एक गो बनाना है, और ये निबंध रहेगा 10 मार्क्स का। बड़ी सावधानी से लिखना है इसको। प्रश्न उत्तर की बातें करेंगे तो 10 गो जो है ना आपको, है ना, 10 मार्क्स का रहेगा। 10 में से मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, किताब का जो प्रश्न उत्तर होता है। पत्र, आवेदन पत्र, उसके अथवा में रहेगा संवाद, इसको एक ही मात्र बनाना है, 5 नंबर का रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बातें करते हैं प्यारे बच्चों, तो एक वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसके अथवा में एक प्रश्न रहेगा जो कि लिखा रहेगा व्याख्या करे। प्यारे बच्चों ये कितने मार्क्स का रहेगा, तो ये भी रहेगा 5 मार्क्स का। इस प्रकार से प्यारे बच्चों टोटल जो है 50 मार्क्स का रहेगा, है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें लिखा रहेगा विषयनिष्ठ प्रश्न, और 50 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे, तो गलती नहीं कीजिएगा अपने एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते टाइम, है ना। तो आप सभी के लिए हम जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऑल दी बेस्ट डियर स्टूडेंट, आपने बहुत सारा मेहनत किया है, बस अब वो समय आ गया है एग्ज़ाम हॉल में, है ना, अपना जो है टैलेंट को दिखाने का, अपना जितना मेहनत किया है उसे दिखाने का कॉपी पे। तो सभी को ऑल दी बेस्ट हमारे तरफ से, सभी को बेस्ट ऑफ लक। माँ शारदे से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सभी जाइए एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, ना धैर्य बना के रखिएगा, घबराइएगा नहीं, है ना। बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो आपको जो है परेशान करेगा, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल कूल होकर के एग्ज़ाम देना है। चलिए लास्ट में फिर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कितना देर हुआ?